बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल में फ्लैश फिल की बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें और अपना बहुत सा कीमती टाइम बचाएं। यानी जो काम हम घंटों में करते हैं वो फ्लैश फिल की मदद से सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बॉस एक लंबी थाउजेंड नेम्स की लिस्ट आपको दे और कहे इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट करें, तो आपके तो लग गए ना घंटों। या अगर लिस्ट में नाम प्रॉपर केस में नहीं है, यानी कुछ स्मॉल में है और कुछ कैपिटल में लिखे हैं, तो इनको हम प्रॉपर केस में कैसे लिखें, ना कि हम वो नाम सर्च करें जो कि स्मॉल में है या कोई फार्मूला यूज करें। हम इसको फ्लैश फिल की मदद से सेकंड्स में प्रॉपर केस में चेंज कर लेंगे। और ये सब हम कैसे करेंगे, तो चलें ये जानते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने एक नेम लिस्ट ली हुई है छोटी सी, आपकी हो सकता है थाउजेंड्स की हो, सिर्फ समझने के लिए कि आप इसको स्प्लिट कैसे करेंगे फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। फर्स्ट नेम पे आए और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दीजिए, इंटर कीजिए और ये देखें नीचे आपके सामने तमाम फर्स्ट नेम आ गए। जस्ट आप इंटर कीजिए और ये तमाम फर्स्ट नेम आपके सामने आ गए। ठीक है, इसी तरह लास्ट नेम है, लास्ट नेम में भी आप फ्लैश फिल को सिर्फ पैटर्न दीजिए, बाकी काम वो खुद करेगा। अब ये देखें, इसके दो तीन तरीके हैं फ्लैश फिल के कि आप किस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसको फिल हैंडल को पकड़ें और ये तमाम आपके एक नाम कॉपी हो गया। अब यहाँ नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा ऑटो फिल के ऑप्शन, इसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप फ्लैश फिल को कर दीजिए, आपके ये लास्ट नेम भी आ गए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आप ऑटो फिल हैंडल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नाम है, आपने इनकी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको पैटर्न दे देना है। अभी हमने इसको पैटर्न दे दिया, नेक्स्ट में आए हम। और इसके अलावा आप यहाँ होम टैब में ये आपको नज़र आ रहा है फिल का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये नीचे आपको ये ऑटो फिल फ्लैश फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए और ये आपके तमाम ईमेल आईडीज क्रिएट हो गई। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है नेम इन प्रॉपर केस। यहाँ पे हमने कुछ नेम्स लिए हैं जो कि कुछ कैपिटल लेटर्स में है, कुछ स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इनको हमने प्रॉपर केस में करना है। प्रॉपर केस में करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको पैटर्न दे देना है। ठीक है, और ये हमारे को इसने फ्लैश फिल कॉलम फिल करके दे दिया ऑटोमेटिकली। इसको हमने जस्ट एंटर करना है और ये हमारे सामने तमाम नाम आ गए। लेकिन देखें, ये प्रॉपर केस में नहीं आए, सेम वैसे ही आए जैसे कि हमारे नेम्स हैं, वैसे ही नेम इन प्रॉपर केस है। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमने इसको जो पैटर्न दिया था वो कैपिटल ई का दिया था। तो हम इसको अंडू करते हैं, ठीक है, और दोबारा हम इसको दे देते हैं। ये पहला हमने इसको जो नाम दिया है वो कैपिटल में दिया है, ये दूसरा जो स्मॉल में है इसको भी हम कैपिटल में देंगे। तो हमने ये दूसरा नाम भी इसको जो है कैपिटल में दे दिया है, इसको हमने पैटर्न दे दिया है कि जो स्मॉल में है उसको भी कैपिटल में कर दीजिए। अब हम इसको कंट्रोल ई करेंगे और अब आप देखें तमाम जितने नेम्स थे जो स्मॉल में थे वो भी कैपिटल में आ गए। तो ये पैटर्न के ऊपर वर्क करता है। जो पैटर्न देंगे, अगर आप तमाम नाम इसको स्मॉल में देते तो ये आपको स्मॉल में दे देता। तो ये पैटर्न के ऊपर वर्क करता है। इसके अलावा ये जो है आपके जो सोर्स है डेटा का, उसके नियरेस्ट कॉलम में काम करता है। अगर आप इसको 2 कॉलम छोड़ के, 3 कॉलम छोड़ के अगर एंट्री करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, आपका फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा। अब देखें, मैं इसको 2 कॉलम छोड़ के यहाँ नेम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो ये देखिए ये दे देता है, वी लुक्ड एट ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिडंट सी अ पैटर्न फॉर फिलिंग इन वैल्यूज फॉर यू। तो ये आपके नियरेस्ट सोर्स के काम करता है, जहां आपका डेटा है उसके नेक्स्ट कॉलम में ये काम करेगा। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम अंडू कर देते हैं। इसके अलावा इसको अंडू करते हैं और देखें, जब हम यहाँ पे नेम देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल एक्टिवेट हो जाता है और ये आपको तमाम कॉलम्स में नेम्स दे देता है।
और आप जस्ट एंटर करते हैं और ये फिल हो जाता है, ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑटो फिल सॉरी फ्लैश फिल को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम अनडू कर देते हैं, फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन में एडवांस में जाएं और एडवांस में ये देखें ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल, आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब जब आप यहाँ पे डेटा एंटर करेंगे, अब देखें आपको फ्लैश फिल डीएक्टिवेट है और वो वर्क नहीं कर रहा। आप इसी तरह थर्ड में भी आ जाएं तो भी वो आपको ऑटोफिल शो नहीं होगा, सॉरी फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली शो नहीं होगा। लेकिन जब आप कंट्रोल ई करेंगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। कंट्रोल ई और फ्लैश फिल, आपके तमाम कॉलम फ्लैश फिल के थ्रू फिल हो गए और तमाम डेटा कॉलम्स में फिल हो गया। अच्छा, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना आपकी समझ में आ गया, लेकिन आप इसको एक्टिवेट रखें क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है बहुत, तो हम इसको दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। अब अगर आपको नाम के इनिशियल्स लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ AM। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें भी आप ये देखें यहाँ पे ये स्मॉल में है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में तो ही आएगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कंट्रोल ई कर देंगे तो आपका कैमल ही नहीं आएगा, सिर्फ बेंजामिन का बी आएगा। वो देख लें आप कैसे, कंट्रोल ई, ये देखिए, क्योंकि इसको जो पैटर्न मिला है वो कैपिटल का मिला है और कैपिटल यहाँ पे सिर्फ बी है, ठीक है। इसने मैच किया तो यहाँ भी बी मिला, इसको यहाँ भी मिला है, यहाँ एक स्मॉल है एक कैपिटल है, लिहाजा इसने इसको रीड नहीं किया। तो इसको हम अंडू कर देते हैं कंट्रोल Z से, और यहाँ पे हम इसको, अब देखें ये पहले जो शो कर रहा था इसका बी शो कर रहा था, इसका एस शो कर रहा था सिर्फ, अब तमाम शो कर देगा कंट्रोल ई, और ये देखें CBJS। ये नीचे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों के इसने इनिशियल्स दे दिए, ठीक है। लिज स्मिथ मैरीज, ये आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इनको ज्वाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम ऐसे ही करेंगे। लास्ट नेम नहीं, हम लास्ट नेम यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग हैं, इनको ज्वाइन करना है तो इनको ज्वाइन करने के लिए भी आपने जस्ट इसको पैटर्न देना है, और ये देखें इसने फ्लैश फिल ने वर्क किया और आपके सामने ऑटोमेटिकली तमाम कॉलम्स फिल हो गए। आप जस्ट बाहर क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए तो ये तमाम के तमाम कॉलम्स फिल हो जाएंगे। ये भी आपकी समझ में आ गया। अब यहाँ ये फ़ोन नंबर है और इनको हमने फॉर्मेटेड स्टाइल में करना है, बहुत से स्टाइल हैं, +1 और आगे फ़ोन नंबर है, ब्रैकेट में शुरू में नंबर्स होते हैं, जैसे भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप इसको पैटर्न दे दीजिए कि आपको किस तरीके से चाहिए। हम इसको ब्रैकेट 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज डैश ये स्टाइल दे देते हैं और कंट्रोल ई कर देते हैं। आपको ये तमाम उसने फॉर्मेटेड स्टाइल में दे दिए। इसके बाद डेट है, डेट में आपको अगर सिर्फ ईयर चाहिए, डेट चाहिए या मंथ चाहिए, आप वो इसको दे दीजिए तो वो आपको यहाँ शो कर देगा। मैं ईयर दे देता हूँ इसको, कंट्रोल ई कर दें और ये आपके तमाम ईयर्स आ गए। तो ये फ्लैश फिल था जो कि मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।